हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर स्वागत है। और आज बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरे प्रश्न जरूर देखकर जाना कि देखिए कि कैसे प्रश्न हमने आज पूछे हैं एग्जाम में। तो भैया ऐसा पढ़ो जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो ऐसी तैयारी के साथ आपको भेज रहे हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न कलेक्ट करने में हमें बहुत समय लगा है, तो आप लोग क्लास भी उसी तरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, पहला ही प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संशोधन पर या सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। बताइए इसमें जो है मूल कर्तव्य कब जोड़े गए और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, बताइए। अब यहां से आपसे पूछा तो बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति या जेपीवी समिति। तो आपको बताना है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो आपको मूल कर्तव्य के बारे में कुछ चीजें और पता होनी चाहिए कि मूल कर्तव्य जो होते हैं या 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। आखिर कमेटी कौन थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। मूल कर्तव्य जो है आपके किस भाग में है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, यह भाग 4A में है। भाग 4A में मूल कर्तव्य आपका हो जाता है, या आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। बताइए पंचायती राज व्यवस्था का जनक हम पूछ रहे हैं या शिल्पी किसे कहा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव को, GV.K. राव को, बलवंत राय मेहता को, M.M. सिंघवी को। तो आपसे बता दें कि पंचायती राज का जनक या पंचायती राज के लिए पहली समिति जो आती है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज का जनक या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, यह नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। बताइए अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से। तो यह आपको बताना है कि आखिर कहां से ली गई है। इसे क्वेश्चन आंसर दीजिए कि किस संविधान से। तो भारतीय संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई। तो संसदीय प्रणाली की बात की जा रही है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रिटिश संविधान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल या देवपाल। तो आपको 4 का आंसर देना है कि आखिर कौन हो जाएगा। विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है। तो यह धर्मपाल करता है, धर्मपाल करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इन धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी सर। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये धर्मपाल हो जाते हैं और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, या आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बताइए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम ट्रिक बता देंगे। हरा, लाल, हरा, नीला, पीला और लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, काला, लाल, हरा, नीला। बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ट्रिक लिखना है, हनी लाल। अब यहाँ पे हनी लाल से कैसे हो जाएगा सर, प्राथमिक रंग हम कैसे बता देंगे, यह आपको पता होना चाहिए। तो हा से क्या होता है सर, हा से हरा हो गया, हा से हरा हो गया, नी से नीला हो गया और लाल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हरा नीला लाल। तो हरा नीला लाल किसमें, इसमें तो पीला आ गया। हरा नीला लाल, हरा नीला लाल इसमें भी नहीं, इसमें भी पीला आ गया। हरा नीला इसमें काला आ गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हरा नीला लाल। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। बताइए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या याचिका समिति। आपको बताना है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो अगर आप लोक लेखा समिति बता रहे हैं तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं।
अब यहां से आपको पता चल लग जाएगा कौन सबसे बड़ी समिति है, तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति हो जाती है। लोक लेखा समिति आप जिन्होंने आंसर दिया गलत हो जाएंगे, प्राक्कलन समिति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बताइए वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल। तो इसमें बताना है कि मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं। तो आप बताइए इसमें अगर आपने क्षोभ मंडल दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, या हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करेंगे तो जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाता है सर सबसे निचला मंडल कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है, जिसमें वायुमंडल की मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कलेक्शन काफी अच्छा है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह तैयारी करने के लिए। और संपूर्ण तैयारी बीएड प्रवेश परीक्षा की कराई जा रही है, जिसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने, महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिए कि आखिर पुस्तक क्या है? तो जो होता है गुलामगिरी, गुलामगिरी जो होती है वह पुस्तक किसकी होती है सर? वह ज्योतिबा फूले की पुस्तक होती है। गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक आप नोट कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले की पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बढ़िया क्वेश्चन, जहां से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ सेरिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर किससे संबंधित है? बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर की बात करेंगे तो यह रेशम उत्पादन से आपका हो जाएगा, रेशम उत्पादन से हो जाएगा। हार्टिकल्चर किससे होता है सर? यह तो बागवानी से हो जाता है। हार्टिकल्चर किससे होगा? यह बागवानी से संबंधित हो जाएगा। जबकि पीसी कल्चर क्या होता है सर? मत्स्य पालन होता है। और बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती होता है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसका रिवीजन देख लेते हैं कि सेरिकल्चर सर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से सर सेरिकल्चर संबंधित है। और जबकि हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया? यह प्रश्न आपको बिल्कुल बताना है कि यह कौन सही होगा। इसमें आप सही बताइए कि स्वतंत्र भारत का बजट जो है, प्रथम बजट की बात की जा रही है, आर.के. षणमुगम शेट्टी ने, पी. चिदम्बरम ने, आर. वेंकटरमन ने, अरुण जेटली ने। तो इसमें आपको आंसर देना है कि आपका क्या सही होगा कि प्रथम बजट की बात की जा रही है, तो प्रथम बजट किसने किया था? तो आर.के. षणमुगम शेट्टी ने। अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? बताइए सबसे प्राचीन वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो सबसे प्राचीन वेद की बात की जा रही है, यह आपको पता होगा। सामान्य ज्ञान की अगर आप मास्टर क्लास हमारी देखे होंगे, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास केवल 9 या 10 अपलोड किए हैं, उसमें बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। आप जाकर के अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के उस क्लास को देख डालिए, वहां से आपके सारे प्रीवियस ईयर और फुल जो जितने टॉपिक पढ़ाए गए वहां से सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अब सबसे प्राचीन वेद की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यजुर्वेद बिल्कुल नहीं होगा, ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ऋग्वेद से एक बात और याद कर लीजिए, ऋग्वेद में आखिर क्या होता है सर? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो आपका है वह ऋग्वेद में ही। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं सर? 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं, 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना है। भाई बताइए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या OTC
EIA। तो बताइए इसमें सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो जाएगा? तो अगर आपने दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह भारत का ही नहीं, या आप कह सकते हैं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपको बताना है कि भारत का लिंगानुपात क्या था 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। तो इसमें आंसर बताइए 927, 933, 943, 945। क्वेश्चन का कलेक्शन आप देख लेना, पूरे यूट्यूब पे घूम लेना, फिर बताना कि क्वेश्चन कहां से आए एग्जाम में। वो एग्जाम में जब प्रश्न पेपर देकर आना तब देख लेना। जो है भारत में का लिंगानुपात जो है कितना है? तो 943 जो है आपका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का हो जाता है। सर्वाधिक किस राज्य का है? तो केरल का, आपको पता ही है केरल का जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका हो जाएगा 1000+। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है सर? या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की अगर बात कर दी जाए, वास्तविक संस्थापक तो वह कौन होते हैं सर? वह महावीर प्रसाद होते हैं, वह महावीर स्वामी होते हैं वास्तविक संस्थापक, या 24वें तीर्थंकर होते हैं, या 24वें तीर्थंकर होते हैं। ये हमने तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास फर्स्ट में ही पढ़ा रखा है। जैन धर्म से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे जाकर के आप क्लास देख सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में, कुंडग्राम में। तो आपको इसका आंसर देना है। तो अगर आपने दिया कुंडग्राम तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यह हमने बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ा रखा है, क्लास पूरी देख डालिए। जो है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, RTGS का फुल फॉर्म बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, या रियल टाइम जो है गेन सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, इसमें आपको जो बताना है आंसर सही दीजिएगा कि आखिर आपका क्या होगा। तो आपको बता दें रियल टाइम गेन तो बिल्कुल नहीं होता है। रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट तो होता नहीं है, स्टेटमेंट नहीं होता है। रियल टाइम गेन स्टेटमेंट न गेन ही होता है न स्टेटमेंट होता है। अब क्या होता है सर? तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रियल होता है सर, टाइम होता है, ग्रास होता है, सेटलमेंट होता है। तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आपका यह पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? शैवालों से, पक्षियों से, भूकंप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑर्निथोलॉजी का आपका अध्ययन बताना है आखिर यह किससे संबंधित है। तो आप बताइए ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह पक्षियों से आपका हो जाता है, पक्षियों से आपका हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी का संबंध। तो आप यह नोट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग चुके होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया? राष्ट्रीय गीत का नाम बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन जानते हैं। तो राष्ट्रीय गीत का नाम क्या होता है? वंदे मातरम। वंदे मातरम होता है, या आप नोट कर लीजिए, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो वंदे मातरम आपका होता है, या आप नोट कर सकते हैं। वंदे मातरम आपका होता है राष्ट्रीय गीत। अब वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत आपका कहां से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है, या आनंद मठ से लिया गया है, आप भी नोट कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय गीत कहां गाया गया? लाहौर अधिवेशन, या नागपुर अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन। यह भी हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में सर, कलकत्ता अधिवेशन में यह भी हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है पहली बार। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसकी रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, या आप नोट कर सकते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में जब राष्ट्रीय गीत गाया गया तो उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। यह काफी इंपॉर्टेंट था, प्रश्न था यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एयरफिट हो गया था, कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है? बताइए सर्वश्रेष्ठ कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को, पीट कोयला को,
तो एंथ्रासाइट कोयला को या बिटुमिनस कोयला को। तो इसमें आपको आंसर देना है कि आखिर किसे कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोयला की बात की जा रही है तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है इसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है, सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 सितंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात की जा रही है तो यह कब मनाया जाएगा? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद आपका। और क्लास कैसी लगी है जरूर बताइए, और इस क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा था यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जो पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में आएगा। तो भाई अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो चैनल लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।